Hello everybody, Tanveer this side. So this is the first study update video of my drop year and directly update से शुरू करता हूँ. So पढ़ना मैंने शुरू करा था 9 तारीख को एंड उस दिन बस मैंने इसलिए पढ़ा था सो दैट मेरा फ्लो मेंटेन हो जाए थोड़ा पढ़ने के लिए. एंड उस दिन का टोटल स्टडी टाइम मेरा 3 घंटे का ही था सिर्फ. एंड उसमें मैंने बायनोमियल का लेक्चर शुरू करा था बाय आशीष सर. उनका प्रयास 1.0 वाला जो लेक्चर है वहाँ से शुरू करा था. एंड 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हुआ था एंड 3 घंटे लग गए थे भाई उसे कंप्लीट करने में. बट मैं नोट साथ साथ बना रहा था इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा. एंड उसके बाद डायरेक्टली आते हैं 11 तारीख को. सो 11 तारीख को सुबह मैंने शुरू करा था फिजिक्स से. एंड फिजिक्स में मैंने शुरू करा है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स बाय सलीम सर. और सेम मैंने वो प्रयास 1.0 वाले लेक्चर से ही शुरू करा है 2025 वाले. एंड एक लेक्चर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है. उसके नोट्स मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. सो ये रहे नोट्स भाई उसके. यहाँ तक उसके नोट्स हो गए. एंड इसके बाद मैंने जो तुम्हें बताया कि 1 घंटे का लेक्चर बचा हुआ था मेरा आशीष सर से. क्योंकि आशीष सर के लेक्चर 3 घंटे के होते हैं अगर तुम्हें नहीं पता. सो 1 घंटे का बचा था. तो ये रहे उसके नोट्स भाई सारे. ये टोटल है ठीक है. ये 9 तारीख को भी बनाए थे इसमें से कुछ एंड कुछ 11 तारीख को यानी कि कल बनाए हैं. सो यहाँ तक उसके नोट्स. एंड बस इतना ही पढ़ा था. टोटल स्टडी टाइम 11 तारीख को था मेरा कुछ 3 hours and 43 minutes. आई नो ये बहुत ज़्यादा कम है बट भाई हमारे यहाँ पे पावर कट हुआ था ठीक है बैड वेदर की वजह से. एंड पहले तो भाई ऑफ कोर्स वो इन्वर्टर जनरेटर से जो चीज़ें चलती है चल रही थी बट बाद में एकदम ही यहाँ से पावर कट हो गया था तो बिल्कुल लाइट चली गई थी. सो इस चक्कर में थोड़ा सा स्टडी टाइम कम है मेरा. वरना ज़्यादा तो नहीं पर 1 डेढ़ घंटा और मैं पढ़ सकता था ठीक है. 5 to 6 hours हो सकते थे बट कोई नहीं भाई अब क्या कर सकते हैं. एंड अब बात करते हैं भाई फैकल्टीज़ वगैरह की. तुमने देख ली होगी भाई प्रयास की फैकल्टीज़ रिवील हो चुकी हैं उनके चैनल पे. एंड फिजिक्स में आए हैं भाई एमएसटी सर. मैं उनको ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं जानता. शायद वो नए हैं शायद मेरे को कुछ कंफर्म नहीं है. सो भाई वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं ऐसा मैंने सुना है. मेरे कोई दोस्त वगैरह ने नहीं पढ़ा उनसे या फिर मैंने नहीं पढ़ा बट मैंने रिव्यूज़ वगैरह मतलब रिव्यूज़ क्या कमेंट्स वगैरह पढ़े थे. सो अच्छे ही कमेंट्स हैं बट देखो यार मैंने सलीम सर से ही सोच रखा है पढ़ने का. सो उनसे ही पढ़ने वाला हूँ. ऑल्दो रिकॉर्डेड मेरे को पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करता बिकॉज ट्वेल्थ में मैंने एक गलती कर रखी है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे शिफ्ट हुआ था एंड कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती उसमें. बट ये अब बहुत मजबूरी है ठीक है. करना ही पड़ेगा. सो सलीम सर से खजाना से मैं पढ़ने वाला हूँ उनके प्रयास 1.2 2025 वाले लेक्चर्स. एंड बात करते हैं भाई मैथ्स की. तो मैथ्स में मैंने सोचा था सचिन सर से पढ़ेंगे. मैंने वीडियो में भी बताया था वो प्लानिंग वाली. बट अब आशीष सर आए हैं भाई ड्रॉप ईयर में. सो मतलब प्रयास बैच में सॉरी. सो इसलिए अब लाइव में उनसे ही पढ़ने वाला हूँ. हाँ मैं रिकॉर्डेड कर सकता हूँ सचिन सर से बट मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि रिकॉर्डेड मैं बहुत मजबूरी में करता हूँ ठीक है. एंड आशीष सर से पढ़ने में मुझे कोई मजबूरी नहीं है. बस मुझे अपना कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि मैं कुछ भी करके 3 घंटे बैठ सकूं. हाँ थोड़ा टाइम लगेगा वो करने में बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके करूं. एंड आईओसी की बात करूं तो आईओसी में अमिताभ सर आए हैं बट मुझे उनसे कम समझ आता है थोड़ा. भाई वो बहुत एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे टीचर हैं. मैं उन्हें कुछ गलत नहीं बोल रहा बस मुझे थोड़ा कम समझ आता है उनसे. सो इसलिए मैं ओम पांडे सर या ड्यूडी सर जो है राहुल ड्यूडी सर उनसे पढ़ लूंगा. मुझे दोनों से ही पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आईओसी शुरू करूंगा अभी बहुत टाइम है आईओसी शुरू करने में. तो जब जिससे मन करेगा इन दोनों में से किसी से भी पढ़ लूंगा ठीक है. एंड पीसी में बात करूं तो फैजल सर हैं लाइव में. एंड मुझे फैजल सर से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्दो मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है अगर मैं सच बताऊं तो. बट पीसी मुझे ना थोड़ी सी ईजी लगती है केमिस्ट्री की ब्रांचेस में. एंड ओवरऑल भी अगर तुम सारे सब्जेक्ट देखो मुझे पीसी थोड़ी सी ईजी लगती है. इसलिए मुझे वो पढ़ने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. किसी से भी पढ़ सकता हूँ मैं वो. एंड फैजल सर ऑफ कोर्स भाई बहुत अच्छे टीचर हैं. मैंने बहुत सुना उनके बारे में. तो मैं लाइव पढ़ूंगा भाई फैजल सर से. एंड ओसी की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और ना मैं उस पर अब ज़्यादा बात करने वाला हूँ. पंकज सर और आर्य सर में से मैं किसी से पढ़ने वाला हूँ. एंड मोस्टली चांसेस हैं कि मैं पंकज सर से ही पढ़ूं. अब मुझे पता है कि तुम कमेंट में जाने वाले हो लिखने वाले हो भाई आर्य सर इज द गॉड ऑफ ओसी वगैरह वगैरह. आई नो भाई मैंने उनसे पढ़ रखा है वो बहुत अच्छे टीचर हैं. बट कुछ हो गया था कुछ चीज़ें हुई जिन वजह से मुझे उनसे समझ नहीं आया. एंड मैंने उनसे पढ़ना छोड़ दिया था. अगर तुम्हें जानना है वो तुम वो ब्लेंडर वाली कुछ वीडियो थी ओसी ब्लेंडर करके वो वीडियो देख लेना. उसमें मैंने थोड़ा अच्छे से बताया. बट अभी के लिए ओसी पे मेरे को बात नहीं करनी. जब ओसी शुरू करेंगे तब देखेंगे भाई क्या करना है क्या नहीं. एंड फॉर प्रैक्टिस वगैरह मैंने पहले ही बता रखा है कि मैंने मॉड्यूल्स मंगाए थे पीडब्ल्यू के. ये रे भाई प्रयास के मॉड्यूल्स. एंड मैं यहीं से पढ़ने वाला हूँ. मतलब पढ़ने वाला हूँ क्या प्रैक्टिस करने वाला हूँ. मैथ्स के थोड़े कम कर पाऊंगा बिकॉज आशीष सर से पढ़ूंगा मोस्ट प्रोबेबली. एंड सर बहुत होमवर्क देते हैं ठीक है. ये एक लेक्चर में सर ने 15 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा सर हर लेक्चर में ज़्यादा ही होमवर्क देते होंगे बट
हाँ भाई, सर के लेक्चर्स में होमवर्क ज़्यादा थोड़ा होता है, 8, 9, 7 क्वेश्चन तो आई गेस होंगे ही मिनिमम। सो मॉड्यूल करने का थोड़ा कम टाइम मिलेगा मैथ्स में, बट मेरे को इतना पता है कि भाई आशीष सर जितना क्लास में दे रहे हैं मैंने उतना भी कर लिया, तो कुछ तो बढ़िया कर लूँगा भाई मैथ्स में, ठीक है? इसलिए मैं सर पे ही थोड़ा रिलाय करूँगा, सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स भाई उन्हें ज़्यादा आता है। उन जो बोलेंगे वो मैं कर लूँगा क्वेश्चन वगैरह। एंड इस वीडियो में मेरे को यही बात करनी थी, एंड ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी इसलिए हो गई बिकॉज़ फैकल्टीज़ और भी चीज़ें जो थीं, उन पे बात करनी थी। आगे से जो वीडियोज़ होंगी उसमें थोड़ा-सा अपडेट और ओरिएंटेड ही रहूँगा मैं, कि सिर्फ अपडेट बताऊँ। एंड तुम कमेंट्स में अपना अपडेट वगैरह बता सकते हो अगर तुमने ड्रॉप ईयर शुरू कर दिया है या करने वाले हो, कि तुम कहाँ से पढ़ने वाले हो एंड तुम कितने आवर्स, मतलब डेली तुम इतना कमेंट कर सकते हो कि तुमने कितने आवर्स पढ़ा है एंड तुमने क्या-क्या पढ़ा, सो दैट तुम भी थोड़ा अकाउंटेबल रहो। तुम्हारी मर्ज़ी है अगर तुम करना चाहो। तुमने ही मुझे बोला था कि डेली वीडियोज़ डालिए, तो आई गेस तुम्हारे को उसका बेनिफिट तभी होगा अगर तुम कुछ कंसिस्टेंट रह पाओ मेरी वज़ह से, ठीक है? या फिर वीडियो की वज़ह से। सो इसलिए तुम कमेंट में बता सकते हो तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप सो तुम्हारी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही हो। बाय-बाय।